पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु का वचन स्वीकार करेंगे और दिन में ऐसे आशीष प्राप्त करने के लिए दिन के शुरुआत से हम वचन धावा करना और वचन में विश्वास करना और चारों ओर देखकर पिछले दिन के परिस्थिति में और भविष्य के बारे में ऐसे चिंतित, कितने लोग ऐसे चिंता करते हैं, ऐसे छोड़कर प्रभु पर भरोसा रखकर प्रभु पर अपने को समर्पण करके ऐसे पूर्ण समर्पण करते हुए ऐसे जीवन आत्मा के लिए, अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए हम प्रार्थना शुरू करना। इसलिए ये वचन दावा करना कितना अच्छा आशीष का तरीका है। आज हमको ये वचन मिला है, उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। प्रिय मित्रों, ये मनुष्य कितने पाप द्वारा उसका पतन हुआ और उसका बुरी हालत, ऐसे उसके अंदर डर शुरू किया, उसके अंदर एक दूसरे के विरुद्ध, आदम हैवा के विरुद्ध दोष लगाने शुरू किया। ऐसे एक पति अपने पत्नी को दोष लगाने के से पत्नी को कितना दुख होगा और उसके अंदर इतना ये अशांति बढ़ गया और अशांति में वे लोग चलते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम हमारे सबके जीवन में पाप कितने खतरनाक बात है। पाप द्वारा पाप का वेदन हमको मालूम है। पाप का वेदन क्या है? मृत्यु है। पाप जो करते हैं उसको पाप काट कर ऐसे पाप ऐसे जाल में फंसाया, उसका आशा आदि नष्ट हो गया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे प्रभु का वादा है। पाप करने के लिए जो प्रेरणा देता है वो शैतान को प्रभु कुचल दिया है। इसलिए आदन वाटिका में शैतान ईश्वर के ऊपर, मतलब हम मानव को ऐसे पछाड़ा है और मानव को ऐसे गिराया है। इसलिए शैतान ऐसे तत्कालिक ऐसे एक विजय मनाते हैं, लेकिन ईश्वर ने कहा ये विजय, आपका ये विजय मानव को ऐसे मेरे विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध ऐसे मानव उड़ खड़े है। इसमें शैतान का विजय यह है, हम पाप करने पर हम ईश्वर के विरुद्ध और शैतान के साथ और ईश्वर के विरुद्ध है। इसलिए जो निराशा करते हैं, जो डरते हैं, जो ऐसे उल्लंघन करते, मतलब अनादर करते हुए, ईश्वर को अनादर करते हुए, एक दूसरे को अनादर करते हुए, इस ईश्वर को प्यार को उल्लंघन करते हैं, वो शैतान का विजय है। इसलिए प्रिय मित्रों, शैतान के ऊपर प्रभु का ये विजय, ऐसे एक वादा, प्रोमिस प्रभु हमको दिया है। मतलब प्रभु ऐसे शैतान को परास्त करने का कारण ये है, हमें बचाने के लिए। इसलिए वचन, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। ये याद रखना, ये छुटकारा के लिए कितना सुंदर वचन है। जो ऐसे अपने घर में अभिशाप का बंधन में, जो अपने घर में, जो क्षेत्र में ऐसे समस्या और अपने व्यक्तिगत जीवन में जो क्षेत्र में डरते हैं, घबराहट में चलते हैं, निराशा में रहते हैं, प्रिय मित्रों याद रखो प्रभु का ये सुंदर वचन, ये सुंदर वचन प्रभु शैतान के सारे कार्य समाप्त करने के लिए प्रभु का वादा है। ये पुराना विधान में ऐसे वादा किया, नया विधान में हम अनुभव करते हैं। यीशु सारे संसार के लिए और सारे संसार के मुक्ति के लिए ऐसे प्रभु किया है, कर चुका है, बलि चढ़ाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के पास हम क्या करना है? अपने को पूर्ण समर्पण करना है। इसलिए
आज ये नया अभिषेक के लिए प्रभु, मैंने ऐसे मेरे घर में भी और मेरे परिवार में भी और मेरे जीवन के ऐसे जीवन के सफ़र में बहुत ऐसे बात जगह में ऐसे बहुत बातों में मैं भी गिर गया है, पाप मेरे अंदर शुरू किया है। इसलिए शैतान को परास्त करने के लिए मेरा शक्ति सीमित है। इसलिए प्रभु, मैं आपसे ये अभिषेक में मांगता हूँ, मुझे कृपा चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे कृपा चाहिए। निरंतर ये वचन उत्पत्ति का ग्रंथ में प्रभु दिया है प्रोमिस, इस शैतान को परास्त करने के लिए, हम मानव को ऐसे बचाने के लिए, हम मानव के मुक्ति के लिए प्रभु ने वादा किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हर अभिशाप को दूर करने के लिए और शैतान के ताकत हम में हमारे जीवन में कितने प्रभावित है, क्रियाशील है, वो समाप्त करने के लिए यीशु हमें ऐसे प्यार किया, इस संसार में प्रभु आया। वादा के अनुसार, द कवनेंट, ये प्रतिज्ञा है, वादा है, वादा के अनुसार प्रभु ये सब देता है। इसलिए पूर्वजों द्वारा, नबियों द्वारा प्रभु ने क्या सिखाया और क्या क्या बात किया है। What are the things spoke to our forefathers, and what are the things God spoke to our prophets? मतलब प्रभु ने कहा है, ये वादा है, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये मानव मुझसे अलग रहते हैं, मानव के अंदर कितने दुख है, मानव के अंदर कितने परेशानियां हैं, मानव इतने संघर्ष कर रहे हैं, पाप के अधीनता में, पाप के जाल में, शैतान के हाथों में। वो बच्चों को, मेरे अपने बच्चों को, मेरे अपने प्रजा को मैं नहीं त्यागूंगा। इसलिए प्रिय मित्रों, पाप हम किया है, मानव जाति ऐसे शुरुआत में पाप करते हुए प्रभु से दूर हो गया, लेकिन हमारे जीवन में प्रभु अलग नहीं है, दूर नहीं है, हमसे ऐसे अलग रहने के लिए नहीं चाहते, इसलिए प्रभु वादा किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये सुंदर वचन हम ऐसे सदा घोषित करना है। ये सुंदर वचन में सदा हम विश्वास करना है। इसलिए एक प्रभु यीशु इधर आकर इस संसार में उसका जन्म हुआ है, बेथलेहम में उसका जन्म और कलवारी पहाड़ पर उसका मृत्यु, ये सब प्रिय मित्रों शैतान का सिर उसने कुचल दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, जो बहुत बड़े परेशानियों के बीच में है, ये वचन विश्वास करो, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। इसलिए प्रिय मित्रों, पहले शैतान हमारे ऊपर विजय पाया है और शैतान इसलिए ललकारने के लिए आया है, लेकिन ईश्वर ने अंतिम आखिरी दिन में हमें स्वर्ग तक पहुंच जाने के लिए, हम विजय प्राप्त करने के लिए, संतों के साथ हमें जुड़ने के लिए यीशु ने क्या किया है, शैतान को। यह कलूसियम का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 हम पढ़ते, उसने नियमों का वह बंध पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और क्रूस पर ठोक कर उठा दिया। उसने विश्व के प्रत्येक अधिपति और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, क्रूस हमारे लिए क्या है, वो हमारे मुक्ति का साइन, मुक्ति का चिन्ह है। क्रूस मृत्यु हमारे मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति का स्रोत है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये वचन में हम ऐसे विश्वास करना है, क्योंकि स्वर्ग का ये सुंदर वचन, ईश्वर ने ये वचन हमको दिया है। ये वचन में हमारे मुक्ति का ये वादा है, प्रोमिस है। ये प्रोमिस हम सदा याद रखना है। इसलिए हम ये वचन स्वीकार करेंगे।
वचन क्या है? मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। हम ऐसे गाएंगे, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। ध्यान से सुनिए, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। प्रिय मित्रों, ये वचन है, वादा है, प्रभु का वचन में शक्ति है, हमारे लिए सामर्थ्य है और हमारे शक्ति है, हमारे जीवन में चंगाई है, विपत्ति से छुटकारा है। इसलिए हम ये वचन जोर से गाएंगे, स्वीकार करेंगे। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। फिर से, वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। हम इसलिए पिता की आराधना करेंगे, यीशु की आराधना करेंगे, आत्मा की आराधना करेंगे। जब हमारे आगे प्रभु यीशु जीवंत ईश्वर रोटी के रूप में आया है, हम उसे हृदय से विश्वास करते हुए, हम प्रार्थना में अपने को समर्पण करते हुए जोर से गाएंगे। आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना, आराधना आराधना, आराधना ओ आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना। पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना। त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना,
यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय मित्रों, आज हमारे ये पुनर्निर्माण के लिए पाप द्वारा जो कार्य हम नष्ट हुआ है, जो कार्य हम में एकदम परेशानी में, एकदम मुश्किलताओं में, एकदम हमारे जीवन नष्ट हो गए हैं, ऐसे बुरी हालत को हम समर्पण करते हैं। ऐसी बुरी हालत के ऊपर प्रभु दया कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। ऐसे घर टूट गया, ऐसे पारिवारिक जीवन टूट गया है, और कितने लोगों के जीवन में परेशानी हम ऐसे घर में शुरू किया है, और कितने घर ऐसे तितर बितर हो गया है। रिलेशंस, ऐसे सारे रिश्ताएं पवित्रता नष्ट होकर ऐसे पत्नी के विरुद्ध, पत्नी पति के विरुद्ध, बच्चे माँ बाप के विरुद्ध, ऐसे बच्चे के विरुद्ध माँ बाप, और भाई बहनों के विरुद्ध, पड़ोसी के विरुद्ध, एकदम हमारे आगे प्रिय मित्रों रिश्ताएं, पवित्र रिश्ताएं सब नष्ट हो गए हैं, पवित्रता नष्ट हो गई है। इसलिए ये पापी पीढ़ी के बीच में ऐसे मन कितने कठोर, हृदय ऐसे कठिन हो गया है, पत्थर जैसे लोगों के अंदर प्यार नहीं है। हम ऐसे अशुद्धता, अपवित्रता हम में शुरू किया। प्रिय मित्रों, ऐसे आदम के जीवन में, हेवा के जीवन में, उसके परिवार में शुरू किया है, प्रॉब्लम शुरू किया है। कारण क्या है? शैतान को उन लोग आमंत्रित किया, मतलब शैतान को जगह दिया, शैतान के बात सुनने शुरू किया। प्रिय मित्रों, आज इसलिए शैतान के बात हम सुनकर हमारे अंदर रिश्ता के विरुद्ध, हमारे रिश्ता क्यों ऐसे रिलेशंस सब बुरी तरह से और ऐसे बुरी तरह से और जीवन नष्ट हो गए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे अंदर मन में ऐसे मन का भाव, शरीर में वासनाएं, प्रभु से अलग रहकर हर पाप शुरू किया है, और हमको प्रार्थना करने के लिए आग्रह है, नहीं करते हैं। बैर नहीं करना, प्यार करना आग्रह है, लेकिन नहीं कर सकते। बुराई छोड़ना, पाप से अलग रहना आग्रह है, लेकिन जो बुराई हम नहीं चाहते वही बुराई बार बार करते हैं। भलाई करने के लिए आग्रह है, लेकिन नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम दुर्बल लोगों के लिए प्रभु ने वादा किया है, मैं तेरे और, मैं ऐसे एक प्रभु का वादा है, प्रोमिस है, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। प्रिय मित्रों, ऐसे शैतान को परास्त करने के लिए हमारे आगे इतना अच्छा उदाहरण है। नया विधान में गब्रिएल स्वर्गदूत वो आकर मरियम से क्या कहा? डरिए नहीं, कृपा पात्र। स्वर्ग का इच्छा क्या है? यीशु को जन्म देना पवित्र आत्मा से। प्रिय मित्रों, ये शारीरिक वासना से नहीं, वो विश्वास से। पवित्र आत्मा ऐसे विश्वास द्वारा पवित्र आत्मा उसको प्राप्त करने के लिए, वो पवित्र आत्मा से गर्भ धारण करने के लिए वो मरियम ने स्वीकार किया है।
कितने मुश्किल है, लेकिन मरियम आसानी से स्वीकार किया है। ऐसे संत यूसुफ पिता, प्रिय मित्रों, यह हम एकता है, प्यार है, विश्वास है, एक दूसरे के प्रति प्यार है। लेकिन आदम वाटिका में आदम और हेवा और आदम दोष लगाने शुरू किया, प्यार नष्ट किया, इसलिए भिन्नता शुरू किया, अलग भाव शुरू किया, दोष लगाने का आदत शुरू किया है। और ईश्वर के अभिमुख होने के लिए नहीं सकते, डर के मारे भाग जाते हैं, भाग गया है और चिप गया है पेट के नीचे, उसके अंदर डर शुरू किया है, इसलिए आत्मविश्वास, संयम नष्ट हो गए हैं। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में आज हमारे आत्मा में अभिषेक प्राप्त करने के लिए, प्रिय मित्रों, जो जो क्षेत्र में हम अभिषेक नष्ट किया है, आदम और हेवा जैसे, ऐसे पुनर्निर्माण के लिए, मन हृदय दृढ़ होने के लिए, शरीर घर में स्वास्थ्य प्रदान, ऐसे स्वास्थ्य मिलने के लिए, घर में ऐसे शैतान से छुटकारा, विपत्ति से छुटकारा और घर में ऐसे शांति भरने के लिए, प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे है हम प्रार्थना में। ये वचन इसलिए प्रभु वादा किया है पुराना विधान में, लेकिन नया विधान में वो वादा पूर्ण हो गया है। इसलिए प्रिय मित्रों, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी हड्डी काटेगा। इसलिए हम हजारों परिवार में, पति पत्नी के जीवन में, बच्चों के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, नशाबाजियों के जीवन में, जो जो क्षेत्र में शरीर वासना में, व्यभिचार के बंधन में और डर में, निराशा में, कितने लोग एकदम प्रतीक्षा नष्ट हो गया, भरोसा नष्ट हो गया, उनके प्रति हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे देश जागने के लिए मुझे जगाइए प्रभु, मेरे घर जागने के लिए मुझे जगाइए प्रभु। ये वचन भेजकर ऐसे सभी लोगों को बंधनों से छुटकारा हम मांगते हैं प्रभु। आपके वादा, आपके प्रोमिस हम याद करते हैं प्रभु। कलीसिया प्रभु जागने के लिए मुझे जगाइए प्रभु, प्रार्थना करने के लिए मुझे इस्तेमाल करे प्रभु, और रोगियों को चंगाई, छुटकारा, पापियों को बंधनों से, पाप बंधनों से छुटकारा प्रभु प्रदान करे। दुर्बलों को बल दीजिए प्रभु, छुटकारा दीजिए, अभिषेक दीजिए प्रभु, आत्मा से भर दे प्रभु। इसलिए और एक बार ये वचन हम मन से, हृदय से स्वीकार करेंगे। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी हड्डी काटेगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी हड्डी काटेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हम सिर झुकाकर ये वचन हम में प्रभु भेजकर छुटकारा, विपत्ति से छुटकारा, बीमारी से चंगाई वो हमको प्रदान करते हैं। इसलिए सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना में अभिषेक के लिए हम अंतिम आशीर्वाद के लिए हम तैयार करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना, स्तुति, महिमा हो सदा सर्वदा, प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना, स्तुति, महिमा हो सदा सर्वदा, प्रशंसा हो।
पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो।